प्यार आपने दिया और जो जहन में एक ख्याल 2002 में आया था, अगर मैं ये सोचूं कि प्रैक्टिकल में हम कुछ कर पा रहे हैं, तो मुझे आप सब लोग अब दिखाई दे रहे हैं। He's the person actually. रमन सर, इनके लिए क्लैपिंग कीजिए आप। अचानक एक दिन फोन आता है मेरे को 2017 4 साल कि ऐसे ऐसे करके मैंने वेबसाइट पे आपका ये कंपनी का देखा है और मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं इनसे पूछता हूँ कि आपको बताया किसने, पहले ये बताया। क्योंकि कंपनी का सबसे बेसिक जो एक पैटर्न है वो ये है कि जो आपका स्पॉन्सर कौन है तभी हम ज्वाइन करते हैं। जी सर। और मैं आप लोगों के लिए भी ये अलर्ट देता हूँ कि अपने स्पॉन्सर को कभी मत भूलना है। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? आपके सारे लोग 4-4, 5-5 लोग, 10 लोग, बहुत सारे अचीवर्स आप में आए हैं, वो स्पॉन्सर के कारण आए हुए। बिल्कुल स्पॉन्सर को कभी नहीं भूलना आप लोगों ने। सो मेरे को मजा आता, मैं स्पॉन्सर हुआ। रमनदीप जी का मैं बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूं और इसको ब्लेसिंग भी देता हूं कि यूपी को हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। हमारा टारगेट हमेशा से कर्नाटक रहा। जब महाराष्ट्र की पहली आईडीपी आई हुई है माने जी। आज दोनों खड़ी है, महाराष्ट्र की भी पहली, यूपी की पहली। तो इनके कारण मैं आज आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। मैं इनका बहुत बहुत आभारी। आई एम सो ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। 2002 एक ऐसा अरसा रहा जब हम ऑर्गेनिक की बात करते थे, लोग बात सुनने को तैयार नहीं होते। सही बात। राइट। मैं वाबस्ता नहीं था। आई एम नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर लाइन। तो आई एम फ्रॉम फिल्म्स बेसिकली। बहुत सारी फिल्में की है, वो सारा वो है। अभी एक मैं पिछड़ा हुआ नहीं बोलता हूँ, अभी भी फिल्म में बना, अभी भी करेंगे, अभी भी करेंगे, अभी भी बन जाता है। तो 2002 में बिकॉज आई वाज हैविंग प्रॉब्लम इन द लिवर, सो आई वाज बैक टू फगवाड़ा। बॉम्बे में 10 साल रहा हूँ। मेरा एक बहुत ही पॉपुलर सीरियल युग, शायद आपने बहुत सारे लोगों जी ने जी देखा जी होगा। युग 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 3 साल तक हमने वो रन किया है। 604 एपिसोड मैंने चलाया है। बहुत सारी पंजाबी फिल्म्स हैं, गुजराती फिल्म्स हैं, लेकिन वो एक बीता हुआ कल है। जो आज है वो मेरे सामने है। आप मैं अकेला ही चला था। एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चंगेज खान, माइट हैव हर्ड, चंगेज खान एक बहुत बड़ा वॉरियर हुआ है। गांव का, एक पिछड़े हुए गांव का एक सीधा साधा बंदा सपना देख लिया दुनिया को जीतने। रोज बैठता है आके, शराब पीता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अंदर प्लान चल रहा है। वो ड्रिंक कर रहा है तो सामने से दरवाजे से एक बंदा उसको बार बार देख रहा है। पूछा, इधर आओ जी, क्यों देख रहा है वो मुझे? सेड मैंने शराब पी ली। बोला पी ले, पैसे दे, पी ले। मैं भी पी रहा हूँ, पैसे ही तो नहीं है मेरे पास। चला इधर बैठ। उसको बैठने के लिए वो बूढ़ा दिया और उसको पैक बना के दिया सराही से, मतलब पी। वो पी गया, एकदम से खाली किया। अभी और पिएगा? बोला यस मैं और पीऊंगा। एक और 7-8 पैक उसको मिला। अभी वो पहले का टाइम क्या था, बढ़िया को आपने कनक दे दी, उसने आपको कपड़ा दे दिया। वही टाइम था तो उसने कहा देखो आज आपने मेरे को शराब पिलाई ना, बताओ मैं आपके लिए क्या करूं। उसने बोला तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है, तेरी लुगाई तेरा घर में इंतजार कर रही है, तू जा, तू मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपने मेरे को जाने बिना मेरे को शराब पिला दी और अब मैं आपके लिए काम करूंगा, बताओ क्या करना, चाहे तो आप मेरी जान ले। बातें लगा दारू पीने वाले। क्या यार, तू जान देने के लिए तैयार है?
तू भाग यहाँ से, नहीं 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 आपके लिए काम करूंगा, अगर सच में मेरे लिए काम करेगा, यस तू मेरे साथ चलेगा। चंगेज ने कहा उसको, बोला कहाँ जाना है? बोला दुनिया जीतने जाना है मैंने। क्या बात। दुनिया जीतने जाना है। वो बंदा खड़ा हो गया उठ के, बोला तूने तो एक ही पैक तब का पकड़ा लेकिन मैंने 8 पैक पिए, चढ़ी तेरे को है। बोला नहीं मैं सच बोल रहा हूँ तेरे साथ, अगर तो तू बोल रहा है मैं तेरे लिए काम करूंगा तो डू कम टू मी, हम लोग दुनिया जीतना चाहते हैं, तू चलेगा? बोला मैं चलूंगा। कह चल कल को मिलते हैं। अगेन दूसरी शाम को जब आया तो साथ में 50 लोग और भी लेके आया। बोला ये कहता सब दुनिया जीतना चलेंगे आपके साथ। एंड द टाइम केम, उसे कहा आप क्या करते हो? मैं घुड़सवारी करता हूँ, सिखा दे सबको। तू क्या करता है? तलवारबाजी, सिखा दे सबको। करते करते चंगेज खान ने 1 लाख लोगों की सेना तैयार कर दी। क्या फतेह की बंदे। अब ये समझिए सीनियर और जूनियर कैसे होने चाहिए। दिस इज इससे बड़ी टीम वर्क की मिसाल और क्या हो सकती है? तो आप सब लोग यहाँ पे एज ए टीम आए हुए हैं। अब यूपी का मसला नहीं, मसला पूरे हिंदुस्तान का है। राइट सर। मसला हिंदुस्तान का भी नहीं, पूरी दुनिया का। क्योंकि जिस मसले पर हम लोग आज बात कर रहे हैं वो मसला सभी लोगों के लिए है। वो केवल आपकी यूपी की समस्या नहीं, पंजाब की समस्या नहीं, हिंदुस्तान की समस्या नहीं, सारी दुनिया की प्रॉब्लम है। फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने हमसे भी ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया और आज की डेट में वो वहां पे कुछ ग्रो नहीं कर रहा। वो सारा सामान बाहर से छोड़ दिया उसने। बोला कि अगर इस यहाँ पे ग्रो करोगे तो हम बच्चों को क्या जीवन दें। दे ड्रॉप देयर आइडिया। ऑर्गेनिक करने की बहुत कोशिश की, हाथ खड़े कर दिए, नहीं ऑर्गेनिक कर पाएंगे क्योंकि रेजिड्यू ही इतना बीच में है, करते करते 200 साल लग जाएंगे तो जाके रेजिड्यू कर पाएंगे। दिस इज सेम हैपनिंग विद अस। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें करते हैं हम, केमिस्ट ने क्या कहा, यूनिवर्सिटीज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 20 किलो यूरिया चाहिए, 40 किलो यूरिया चाहिए, 20 किलो डीएपी चाहिए, बस इससे ज्यादा यूज नहीं कर। हम लोग क्या कर रहे हैं? माय गॉड, 400 केजी यूरिया यूज हो रहा है, 200 केजी डीएपी यूज हो रहा है। खर्चा आपने बहुत बड़ा कर दिया, उस हिसाब से इनकम आती नहीं और साथ में आप बीमारियां भी बेच रहे हैं। एक आंकड़े हैं कि अगर एक गांव में, जैसे यूपी का एक गांव है, वहां पे मान लीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 1 करोड़ रुपए का डीएपी वहां पे पड़ा टोटल, तो उसमें से 85 लाख का डीएपी अभी भी जमीन के बीच में पड़ा है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। चाहिए था 15 लाख का, किसान ने अपना पैसा भी लगा दिया। अगर 85 लाख की एफडी करी होती तो अब तक वो करोड़ों, कितने करोड़ बच जाने, वो हमने वेस्ट किया, केमिकल स्ट्रक्चर को खराब कर दिया और साथ में लोगों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। ये अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो आप सब लोगों को पता है। मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि हम लोगों ने 2002 में ये इरादा किया कि हम मातृभूमि के लिए कुछ करेंगे, माँ धरती के लिए कुछ करेंगे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। हम 4 दोस्त हुआ करते थे कॉलेज में। मैं सुभाष चंद्र बोस जी का फॉलोअर हूँ और हम ये चाहते थे कि हम अपनी राष्ट्र के लिए कुछ करें। मेरा लिवर डैमेज हुआ, आई वाज ऑन डेथ बेड, तो मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि अब वो जो बातें करते थे बड़े हाथ उठा के कि हम राष्ट्र के लिए बहुत सपोर्टिव काम करेंगे, वो अब कहाँ जाएगा। मैंने कहा अगर रब ने मेरे को कोई सांसें वापस दी तो मेरा पूरा जीवन ही अब इस काम के लिए लगाएंगे कि राष्ट्र के लिए कुछ भी कर पाएंगे, तो अपने आप को मैं बहुत खुश और जब मैं इस काबिल हुआ तो सबसे पहला यही था कि क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा काम करना चाहिए। अभी वो बोले तो है नहीं कि आप बंदूक लेके निकलोगे और उनको बोल, ऐसा तो नहीं। What we decided, let us fight with the evil। जो यहाँ पे
हमारे जो कमजोरियां हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, चलिए उस पर काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई कि हम बुजुर्ग लोगों के लिए काम करें, जो बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर रहे उनके लिए काम करें। वो सारे के बाद एक मसला ये आया कि जिस काम की तरफ आम लोग नहीं देख रहे हैं, चलिए उस काम को करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो इज इन इंग्लैंड, उसने कहा कि जमीन को सही करने का काम करें। मेरे जैसे मैं ये कहता हूँ कि एग्रीकल्चर से, हालांकि हमारा 8-10 एकड़ का है, हम लोग कभी वहाँ नहीं जाते, तो मैंने कहा यार एग्रीकल्चर मेरा सब्जेक्ट नहीं है। माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन थिएटर, मैं तो थिएटर करना चाहता था लेकिन अभी बीमार हूँ, आई वोंट डू दिस, लेकिन जमीन के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है। बोला व्हेन यू स्टार्ट द थिंग्स, जब आप शुरू कर रहे हो तो अपने आप हो जाएगा। दिस इज वी आर रामगढ़ियास and I'm proudly say we are Ramgarhias. I was in British Parliament London. तो पार्लियामेंट में लंदन में मेरे को मेरे ऑर्गेनिक फार्मिंग के 11 मिनट तक बोलने का वहाँ पे काम किया है और बहुत सारे क्वेश्चन। मेरे को लग रहा है सर ऐसा भी कोई बंदा इंडिया में नहीं पहुंचा होगा अभी तक ना 11 मिनट की। चलो यार बिकॉज ये काम ही अलग है ना, सब लोग नहीं करते। आप शहर के वो टाई वाले बाउल से कहिए कि गांव में जाके खेत में हमने ये फर्टिलाइजर डाला, ही वोट का वो आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा। मैं तो आप लोगों के फेसेस देख के बात कर रहा हूँ। आप सभी लोग बहुत सिविलाइज्ड हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और आप अगर जमीन को सही करने का काम कर रहे हैं, लोगों को इस जो जहर मुक्त खेती के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी मेरे लिए प्राप्ति और कोई नहीं हो सकती कि इस तरह के एजुकेटेड लोग सिस्टम के बीच में आए। अपने लिए तालियां हो जाए एक बार फिर। क्योंकि माँ धरती को बचाने की बात बहुत अच्छी लगती है कि माँ धरती को बचाना है, लेकिन जो बचाने का ढंग है वो अगर आप लोगों से कहेंगे तो लोग सब पीठ मोड़ के चले जाएंगे। ये कौन सा काम है? ये क्या काम है? ठीक है कि ये टाई वाई लगा के निकालनी पड़ेगी और जाके देखिए आप, जब आप जीरी का काम करते हैं तो बीच में जाना पड़ता है आपको काम करने के लिए, आप देर तो कीजिए जाए। ठीक है, तो मैंने यही सोचा कि लोग इस तरह की हाइट पे हम लोग अप्रोच करेंगे कि बड़े बड़े एक्सियन मेरे साथ हैं काम कर, रिटायर्ड एक्सियन मेरे साथ काम कर रहे हैं, रिटायर्ड एसडीएम काम कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि सारी उम्र हमने जो काम किया वो किया, लेकिन असल में जिंदगी जीने का मजा हमें जीपी के साथ ही आ रहा है। सो साथियों, दिस इज एग्जैक्टली द टाइम कि हम लोग एक मिसाल बन सकते हैं, हम इतिहास बन सकते हैं। मैं रजनीश जी के समक्ष रहा हूं, मैंने उनको सामने से देखा है। 78 में आई वॉज इन पुणे। मेरे को आज भी उनकी बातें याद आती हैं। बोले कि मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे उंगली पकड़ के सैर के लिए लेके जाया करते थे और कहानियां सुनाते थे। कहानियों में अक्सर जैसे जमीन अरबों खरबों सालों से है, अरबों खरबों लोग यहाँ पे आए और चले गए, और आप भी सभी बोलते होंगे कि आप जमीन को खोदना शुरू कर दीजिए, कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं होगा जहाँ कोई नहीं मरा होगा। आप कभी खोदिए, आपको नीचे से बोन कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। राइट, तो उन्होंने कहा कि 1 इंच भी जमीन ऐसी नहीं है कि यहाँ पर कोई ना मरा हो। देखिए कितना बड़ा हल्कत है, कितना बड़ा ये जमीन का एरिया है, और कितने लोग आए होंगे गए होंगे। बोला कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे मन में एक सवाल आ गया कि अरबों खरबों लोग यहाँ पे आए हैं, तो इन अरबों खरबों लोगों की कहानियां कैसी होंगी। आई ट्राइड, मैं रशिया में गया, वहाँ पे सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, तो मैंने फिलोसफर्स को पढ़ना शुरू किया। फिर जर्मनी गया, स्पेन गया, सारी दुनिया के बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में मैंने किताबें पढ़ी। आपको मालूम होगा कि वो 700 पेजेस रोज पढ़ते थे और उनको एक एक पेज एक एक वर्ड याद रहता था। इतनी बड़ी वो कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे को समझ में नहीं आया कि अगर इतने लोग गए हैं तो कहानियां सारी दुनिया में मैंने जितने लोगों की पढ़ी हैं उनकी गिनती तो 7, 8, 10 हज़ार से ज्यादा नहीं है। तो
बाकी लोग कहाँ पे गए? द थिंग इज बहुत गहराई है सर। कि कहानियां उन्हीं लोगों की बनती हैं, उन्हीं लोगों की किताबें छपती हैं, उन्हीं लोगों को पेजेस पे हर्फ बन के हमने देखा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पानी के बहाव से उलट काम किया होता है। This is what we are doing. जय जीपी। तो हम सभी लोग वही इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका आशीर्वाद रहेगा, इतिहास लिख दिया गया। We will create the history। और जब भी ऑर्गेनिक की बात होगी, जब भी फार्मर को चेंज करके क्रिएटिव काम करने की बात होगी, तो जीपी हरिक्रांति। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बहुत बड़ा अरसा सामने संतोष माने जी खड़े हैं। इन्होंने मेरे साथ बहुत सारे कदम से कदम मिलाकर चले हैं और आज भी चल रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी टीम है। मैं इनका भी बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि इनकी इंस्पिरेशन से इस काम को हम लगातार करते रहे, क्योंकि शुरुआत का जो दौर होता है ना, वही सबसे मुश्किल दौर। लोग आपको पसंद भी करेंगे, लोग आपको कंडेम भी करेंगे, आपको रोकेंगे भी। और जब काम चालू होना होता है तो किताबों में लिखा है कि वो जो दानव होता है ना, वो अपनी आखिरी चाल चलता है कि इनको रोका जाए। और आप सभी ने ये जो मूवमेंट चालू हुआ है ना, उस दानव को फतेह कर लिया है। और now the night is to move on up to the skies। आप सब लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। बहुत सारे लोगों ने कारें ली हैं, बहुत सारे लोगों ने मकान बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने बैंक बैलेंस किया है। लेकिन हमारा मकसद एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो ये तो एक इसका बाई प्रोडक्ट है। ये बाई प्रोडक्ट है, ये तो होना ही होना है, ये रुकना नहीं है। असल में हमारा मकसद तो माँ धरती को स्वच्छंद करके लोगों को अच्छी सेहत देने के लिए, किसान को आत्मनिर्भर करते हुए पूरे राष्ट्र में जागरूकता फैलाने का काम हमने करना है। तो गोवा का टूर, मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि एक छोटी सी बात मैंने इनसे कही थी कि लेट अस ट्राई 1 मंथ का काम करके देखते हैं। और ही इज सच ए पर्सनैलिटी कि जितना मैं सोचा था उससे कहीं बढ़ के काम नहीं हो। और एक बात और बताता हूँ, अभी तो राजस्थान वाली टीम नहीं आई है, अभी हरियाणा वाले भी नहीं आए, हरियाणा वाली टीम भी नहीं आई है। आपके सारे साथी हरियाणा में भी हैं, बिहार में भी हैं, सब जगह पे काम हो रहा है। और मैं आपको अगले महीने फिर बुलाऊंगा। डेफिनेटली। और मैं ये चाहूंगा कि आप जितने जोशो खरोश के साथ यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, इस जोश को इसी तरह से कायम रखें। मैं आप सबको जिम्मेदार समझूंगा इस बात के लिए कि हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के बीच में जीपी हरिक्रांति का परचम बुलंद करके रखा। मेरे को रमन जी बोल रहे थे कि खाना बहुत डिले हो गया है, राइट? और मैं आपसे फिर मुखातिब होगा, हम लोग फिर मिलते रहेंगे, ठीक है सर? मैं 2 मिनट के लिए, असल में आप लोगों को देखकर मेरे अंदर इतना जोश है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो हार्ड वर्कर, पैशनेट एंड कंसिस्टेंट, कि आपने जीपी हरिक्रांति को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा अहद लिया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। 1 मिनट के लिए 1 मिनट साइलेंट सर। मैंने यूपी में ये फर्स्ट यूपी के फर्स्ट है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
और सर आवाज नहीं आई, ये सीनियर है आपके कल से। बहुत इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाया है, ऐसे नहीं दुकान बंद हो जाती सर। जी बिल्कुल सही बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ता है। सर, मैं बहुत आपका आभारी हूँ और इसी तरह से निरंतरता बनाए रखिएगा। बिल्कुल आपका आशीर्वाद चाहिए। और कभी देखिए, जिस सिस्टम के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम ने हमें सेल्फ डिपेंडेबिलिटी दी है, उस सिस्टम को हमेशा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दिन रात कार्य कीजिए। मेरा वायदा है आपके साथ कि क्वालिटी से कभी समझौता नहीं होगा। नई टेक्नोलॉजी को लेके आने के लिए R&D पे जो भी खर्च आएगा, हम उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। और राष्ट्र की सेवा करने के लिए, लोगों को पॉकेट फुल करने के लिए हमारे प्रयास निरंतर चलते रहेंगे। थैंक यू सरकार। 4 साल पहले यही शब्द थे कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं होगा और पे आउट टाइम नहीं होगा। बिल्कुल मेंटेन। बाकी में जो आपने कहा था वही हो रहा है। उससे सर मेरे को हमेशा बढ़ के मिला है। थैंक यू। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप दोनों लीडर्स हैं जिन्होंने इतने बड़े लोगों को लीडर बना दिया। आप सब लोगों को मैंने सुना और एक बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग डुप्लीकेशन का काम, लीडर्स जनरेट करने का काम। और आप सभी लोगों ने मिलकर ये जो जनरेशन आगे लीडर्स की बनानी है, उसमें आपकी बहुत बहुत सफलता है, क्योंकि लोगों ने अपने यहाँ पर बातें की हैं और इतना कॉन्फिडेंस और इतने जोशो खरोश के साथ की है। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर। सर